Hello, dear students. Welcome back to our new channel. Today we are discussing two important topics related to health sector, which shows how science and healthcare are saving lives and changing the world. First, we'll discuss an exciting breakthrough in gene therapy for hemophilia, which is a rare bleeding disorder. And then we'll explore how India is leading the charge against malaria in Southeast Asia. Ready to learn something new? Let's begin. Yes. So, to understand the breakthrough in gene therapy, let's start with the basics. What is hemophilia? Right? तो हेमोफीलिया आखिरकार है क्या, इसके बारे में पहले हम समझते हैं. See, students, hemophilia is a rare genetic disorder. Okay, genetic disorder. Genetic मतलब it's related to gene. Gene क्या है? It's a basic carrier of hereditary information. Like आपके हेयर कैसे, आपके हेयर का टेक्सचर कैसे होगा, आपकी हाइट कैसे होगी, स्किन कलर क्या होगा, ऑल दोस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन जीन्स. राइट? तो जेनेटिक डिसऑर्डर है मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये डिसऑर्डर ट्रांसफर होता है. राइट? सो हेमोफीलिया इज अ रेयर genetic disorder. And what happens when someone is suffering from hemophilia? The blood doesn't clot properly. Imagine cutting your finger and the bleeding doesn't stop because your body is missing proteins called clotting factors. So it's like that. And for people with hemophilia, even a small bruise or a scrape can be dangerous or even life threatening. तो अगर छोटा सा भी कट लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि एक तो ब्लड रुकता नहीं है, ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है. राइट? आपने देखा हो कि जब आपको चोट लगती है, छोटी सी भी चोट लगती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से वो खून जो है वो बंद हो जाता है, ब्लड बंद हो जाता है. बट in hemophilia what happens that the clotting factor is missing. है ना? क्लॉटिंग फैक्टर जो प्रोटीन है दैट इज मिसिंग. तो छोटा सा भी स्क्रेप है, छोटा सा भी ब्रूज है, ब्लड डजंट स्टॉप. ओके, ब्लीडिंग डजंट स्टॉप. राइट? बिकॉज बॉडी इज मिसिंग इंपॉर्टेंट प्रोटीन कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स. एंड जिन लोगों को हिमोफीलिया है उनके लिए एक छोटा सा कट, एक छोटा सा ब्रूज भी कैन बी डेंजरस or even life threatening. And in this article it mentions that there are two kinds of hemophilia: hemophilia A and hemophilia B. Okay, hemophilia A and hemophilia B. And what is the difference between two? Don't worry about it, you don't need to know कि exact difference क्या है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हाई टेक्निकल चीजें हैं ना. अब हम समझते हैं कि हेमोफीलिया के रिगार्डिंग क्या एक ब्रेक थ्रू है. राइट? बट बिफोर दैट, डिड यू नो दैट हेमोफीलिया इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉयल डिजीज? यस, हेमोफीलिया रॉयल डिजीज. इट वॉज कॉल्ड एज, पहले पता है क्या, इसको हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते थे. व्हाई? बिकॉज इट रैन इन द रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में यूरोप की जो रॉयल फैमिली थी उनके सबको मोस्टली ये हीमोफीलिया था. जैसे विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया हो गए, उनके रिलेटिव्स हो गए, तो यूरोप में बहुत ज्यादा जो रॉयल फैमिली थे उनमें हीमोफीलिया फैला हुआ था. एंड दैट इज द रीजन दिस हीमोफीलिया डिजीज इज कॉल्ड द रॉयल डिजीज. All right. Now let's talk about how hemophilia has been treated till now. Right? So, people with hemophilia need regular injections of clotting factors to prevent or even stop bleeding. And this can be a huge burden. Why? Because number one reason is it is expensive. है ना? तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि जो हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट है इट इज एक्सपेंसिव. सेकेंडली, इट रिक्वायर्स frequent hospital visits. Right? And thirdly, it doesn't
cure the condition, it just manages it. तो कंडीशन पूरी तरह क्योर नहीं होती है, यानी कि जो पर्सन है उसको हीमोफीलिया रहता है, बस ये है कि थोड़ा मैनेज हो जाता है, राइट। तो अभी तक जो ट्रीटमेंट चल रहा था, इसमें क्या था, टिपिकल ट्रीटमेंट फॉर द कंडीशन रिक्वायर्स इंजेक्शन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स विद द इन्फ्यूजन ऑफ अ क्लॉटिंग फैक्टर, राइट। ये क्लॉटिंग फैक्टर का इंजेक्ट करते थे बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, राइट। And for severe hemophilia A patients who are suffering from hemophilia A, life can revolve around these treatments, right? तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, right? Now here's the exciting part. Indian scientists have developed a gene therapy, that could be a one-time solution for hemophilia A. ओके, जीन थेरेपी डेवलप की है इंडियन साइंटिस्ट ने, जो कि वन टाइम सोल्यूशन होगा हीमोफीलिया के लिए। मतलब अब मैनेज करने की जरूरत नहीं है, अब एक वन टाइम सोल्यूशन है। सो व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी is it's a revolutionary treatment where a new gene is introduced into the body to fix or replace a faulty one. Now, before we have started this discussion, हमने डिस्कस किया था कि जीन क्या है। जीन में ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ बॉडी स्टोर्ड इन जीन, राइट। तो अब जो डिजीज के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन है, इट इज ऑल्सो स्टोर्ड देयर। Now, under gene therapy, what happens? A new gene is introduced into the body. Okay, a new gene is introduced, and this new gene will replace the faulty gene which carries the information regarding hemophilia. So it's going to replace it. So think of it as a giving the body a manual to produce its own clotting factor, right? And a clinical trial in Tamil Nadu uh, tested this therapy on 5 patients, and the results were incredible. None of them experienced bleeding episodes over 14 months. तो 14 months तक जो ये क्लिनिकल ट्रायल हुआ, तो आपको पता है कि जब भी कोई न्यू मेडिसिन या कोई थेरेपी इन साइंटिस्ट डेवलप करते हैं, तो ऐसे ही पेशेंट्स पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं, पहले क्लिनिकल ट्रायल होता है। तो अंडर दैट clinical trial in Tamil Nadu, scientists have found that none of the patients who were suffering from hemophilia, they didn't experience bleeding episodes over 14 months after receiving gene therapy. Now, why is this important? See, it could replace lifelong treatments with a single therapy. एक single therapy से lifelong treatment खत्म हो सकता है. And it's a major step toward curing हीमोफीलिया and not just managing it. सिर्फ मैनेज नहीं ये करना है, अब क्योर करने की बात है, राइट। एंड सेकेंडली, अब इससे क्या होगा कि ये एक तो अफोर्डेबल भी है, राइट। तो पहले की जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो हमने डिस्कस किया था। सो नाउ दिस जीन थेरेपी, इट it proves to be affordable in the long run, and though the initial cost may seem high, but long run में देखेंगे तो कॉस्ट भी अफोर्डेबल है। सो दिस ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी वॉज लेड बाय डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव एंड सपोर्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है, और डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने इस स्टडी को लीड किया था, राइट। नाउ let's switch gears and talk about malaria. While students, hemophilia is rare, right? Malaria is one of the most common diseases in the world, especially in tropical countries. See, what causes malaria? Malaria होता किस वजह से है? It is caused by a parasite called plasmodium. है ना? किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लास Plasmodium, right? Now, this parasite, it spreads through mosquito bites, and symptoms could a patient who
who is suffering from malaria, the symptoms include fever, chills, and fatigue. And India, India has one of the highest burdens of malaria in Southeast Asia. But this article says that it is also making huge progress in fighting the disease. And India actually been working hard to reduce the malarial cases. And according to the World Health Organization report, WHO report, जो recent report आई थी, इसके according क्या बोला गया है कि मलेरिया डेथ्स इन साउथ ईस्ट एशिया, मलेरिया डेथ्स इन साउथ ईस्ट एशिया हैव ड्रॉप्ड बाय 82.9%. यस, तो मलेरिया जो डेथ है साउथ ईस्ट एशिया में कितनी कम हो गई है? 82.9% since 2000, right? And India reduced the malaria cases by nearly 10% between 2022 and 23. और इंडिया ने कितना कम किया है between 22 and 23? 10%, right? So what made this possible? ये किससे possible हो पाया है? एक्चुअल में इंडिया ने कैसे रिड्यूस किया और साउथ ईस्ट एशिया में भी कैसे रिड्यूस हो रहा है? सी, नंबर वन थिंग इज, सबसे ज़्यादा जिसकी हेल्प से मलेरिया केसेस रिड्यूस हुए हैं इज थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स, एजुकेटिंग पीपल अबाउट यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स, तो ताकि ये लोगों को पता चले कि नहीं, इसके अगेंस्ट में कैसे हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, कौन से मेजर्स कर सकते हैं. एंड न्यू ड्रग्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू treat malaria quickly and effectively. Thirdly, scientists are also developing malaria vaccines to protect people before they get infected. तो इससे पहले कि वो इन्फेक्ट हो, उनको वैक्सीन भी प्रोवाइड की जा रही है. And in 2023, two countries in the region, Timor-Leste and Bhutan, reported zero indigenous cases of malaria. मतलब उनके खुद की कंट्री में जो स्टार्ट हुआ मलेरिया केसेस वो जीरो थे. एक भी उनके केसेस ऐसे नहीं हुए कि जो उनकी कंट्री में स्टार्ट हुआ होगा. राइट नाउ, why should we care about hemophilia and malaria? This we always discuss at the end of the podcast, right? Because they show us how science can transform lives. Gene therapy on one hand could give people with hemophilia the freedom to live without constant medical care. And India's fight against malaria shows how determination and teamwork can tackle even the toughest challenges. So, for students listening, remember, you could be the next scientist to discover a cure, the next doctor to treat patients, or the next leader to make policies that save lives. Right? So that's all for today's episode. Stay curious, stay informed, and keep exploring the amazing world of science. Until next time, goodbye.